देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ सुजीत सर और आपके लिए लाए हैं, क्या पता है आपको? आपके लिए लाए हैं 2024 का ऑब्जेक्टिव का एकदम करेक्ट आंसर लाए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। ऑब्जेक्टिव के बाद हम सब्जेक्टिव पर भी जिक्र करेंगे, ठीक है? तो पहले ऑब्जेक्टिव पर जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 10 सालों से ज़्यादा का अनुभव है मेरे पास, ठीक है? तो देखिए, हम धीरे धीरे बहुत कम समय में आपका हम ये ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो देखिए, कह रहा है फोटो सेल आधारित है, यानी फोटो सेल इज बेस्ड ऑन। धारा के रासायनिक प्रभाव तो नहीं। आगे है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कैथोड किरणें समूह है, यानी कैथोड रे आर ग्रुप ऑफ, मतलब कैथोड किरणें आप जानते हैं निगेटिव होता है, तो किसका ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव, इसलिए आंसर कौन सा होगा? ए वाला आंसर होगा, ठीक है? अब देखिए, जैसे ही 2 सवाल बन गया तो बाकी सवाल भी हम आसानी से बना देंगे, ठीक है? अब देखिए, बाकी सवाल के लिए भी आप बहुत जल्दी आपका हम बना देंगे, ठीक है? तो देखिए, बहुत जल्दी हम कैसे बनाएंगे। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु आप जानते हैं, अर्ध आयु टी हाफ के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है? तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 बाई लेमडा, ठीक है? यानी 0.693 का मतलब सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला कह रहा है 6 गुणांक का एसआई मात्रक। तो देखिए, 6 गुणांक का एसआई मात्रक 1/सेकेंड होता है, याद रखिएगा 1/सेकेंड होता है। तो इसमें 1/सेकेंड नहीं दिया है, तो इसी 1/सेकेंड को हर्ट्ज कहा जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है थोरियम, TH का मतलब थोरियम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। कहता है थोरियम 230 90, तो आप जानते हैं ये प्रोटॉन होता है और ये टोटल 230 है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 230 में से 90 नीचे वाला घटा देंगे तो यही क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगा। तो आप घटाइएगा तो कितना बचेगा? 140, यानी 140, यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, बाकी बहुत जल्दी जल्दी हम चलेंगे, बहुत कम समय में आपका सारा कुछ हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरे पास जो अनुभव है उसका आप यूज करेंगे। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, यानी पीएन जंक्शन डायोड यूज है किसका? तो इसका यूज किस में करते हैं? तो देखिए, यूज जो करते हैं वो रेक्टिफायर में, यानी डी में। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है निवेशी वोल्टेज, धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज सर्किट इज कॉल्ड, यानी इसको क्या कहते हैं? तो एम्पलीफायर कहते हैं, यानी हिंदी में प्रवर्धक कहते हैं, ठीक है? आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कह रहा है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है? यानी रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, याद रखिएगा, बी ए होगा इसका आंसर, ठीक है? लेकिन इसी में अगर फाइनल पूछता तो फाइनल वर्चुअल बनता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अब देखिए, कह रहा है मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है? तो किसी मनुष्य के 9वां क्वेश्चन है, मनुष्य के आँख की रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है? तो देखिए, बाकी भी हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे, ठीक है? देखिए, बाकी भी हम क्या करेंगे? बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे। कहता है कि उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। तो कन्वेक्स लेंस का यूज लॉन्ग साइटेडनेस, यानी दीर्घ दृष्टि दोष में, यानी बी आंसर हो जाएगा। आसमान का रंग नीला होने के कारण, यानी आसमान का जो रंग है वो नीला है। तो क्यों नीला है? तो आप जानते हैं स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण क्या है? नीला है। आगे कह रहा है 2 कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। किसके? इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, ठीक है?
तो देखिए आगे हम चलते हैं, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम क्या कर दे, ख़त्म कर दे। ठीक है, तो देखिए बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम उत्तल लेंस के व्यवहार के बारे में बता रहे थे। ठीक है, किसके बारे में बता रहे थे, उत्तल लेंस के व्यवहार के बारे में। तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है किस में, लॉन्ग साइटेडनेस यानी दीर्घ दृष्टि दोष में। ठीक है, आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है, तो आप जानते हैं आसमान का रंग क्यों है, स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, 12 क्वेश्चन है। दो कला संबद्ध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखिए जितना जल्दी जल्दी हो सके हम उतना जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन आने और पढ़ने तक टाइम लग रहा है, सीधा बात समझिए, नहीं तो इसका आंसर हम तुरंत दे देंगे। ठीक है, अब देखिए जो आंसर समय आपको पढ़ने में लगेगा वही समय लगेगा, बाकी समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं जब उनकी, ये जो है ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं फेस आर इक्वल होगा यानी कला समान होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा बराबर h/p, कई बार समझाए हुए, p बराबर mv होता है, तो लेमडा बराबर h/mv यानी बी आंसर होगा। ठीक है, तो जब ये वाला हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 15 है क्वेश्चन, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन के लिए हम बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो आप जानते हैं अर्जित ऊर्जा यानी किसी प्रकार की ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो 5 eV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E विद्युत विभव V के बीच संबंध E बराबर -dV/dr होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, यानी आंसर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कहता है r दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय के स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होते किसके, बी वाला आंसर, r का पावर -3 या बट्टे में r³ होता है। ठीक है, तो आंसर आप मिलाते चलिए। ठीक है, तो बाकी आंसर भी हम बहुत जल्दी देते चलेंगे। ठीक है, जो टाइम लगेगा आपको पढ़ने में ही टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप सोचिए कितना जल्दी, पिको फैराड मात्रक है, तो आप जानते हैं फैराड किसका मात्रक है, वैद्युत धारिता का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो निर्भर जो नहीं करती है वो प्लेट के आवेश पर यानी चार्ज ऑफ प्लेट। ठीक है, ये आप जानिए बच्चों से हमने क्वेश्चन मंगवाया है इसलिए दिक्कत हो रही थी। ठीक है, ज़्यादा समय मिलता तो इसको हम टाइपिंग करा के तब ज़्यादा और अच्छा दिखता। ठीक है, तो एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराडे है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या यहाँ मान निकाल लीजिएगा 9 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानिए c बराबर 4πε0 r, यहाँ से r का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, c/4πε0 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो मान निकालिएगा तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो जब आगे हम बढ़ेंगे कहता है किसी भी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो पारा इन्फिनिटी होता है यानी डी आंसर। यदि किसी तर्क के द्वारा निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों का गुना यानी गुना वाला जो फॉर्म होगा, तो गुना वाला फॉर्म किस में होता है, एंड में होता है, आप जानते हैं, और में जोड़ वाला फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया आपका। तो देखिए बहुत जल्दी हम ख़त्म कर देंगे, जो समय लग रहा है वो क्वेश्चन को आने में लग रहा है, सीधा बात, हम बार बार ये कह रहे हैं। ठीक है, आंसर देने में समय नहीं लगे। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, कहता है दशमलव अंक पद्धति की 27 ठीक है, 27 का
ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंसर 13, फिर 2, 1 2 छक 12, फिर 2 2 3 6, 0, फिर 2 तो 1 2, 1 1 0 1 1, ठीक है आंसर, ठीक है। अब देखिए ये भी आंसर हो गया। अब आगे देखिए 25 का पूछेगा, तो 25 का आंसर क्या होगा, तो आप जानिए 25 का आंसर कर रहा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश 50 हर्ट्ज से, पूर्ण तरंग मतलब है ऊपर भी और नीचे भी, यानी पूर्ण हो रहा है तरंग दृष्टिकारी, तो 50 हर्ट्ज तो है ही, ठीक है। क्या है 50 हर्ट्ज, तो जब 50 हर्ट्ज है ही तो इसका मतलब है कि ये जो होगा ये कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी आंसर जो हो जाएगा वो कितना होगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी आंसर आप सी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो जब सी लगाइएगा आप तो आपको ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप खुद से ही क्या कीजिएगा, सी नंबर आंसर आप खुद से ही लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन में इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज है, तो देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट की बात करेगा तो कितना होगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। वैसा युक्ति जो मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर दोनों का कार्य करती है वो क्या होती है, मॉडेम, इस दुनिया में सब लोग जानता है, ठीक है, मॉडेम है, ठीक है। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी है, आप जानते हैं 36,000 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा गलती बच्चा ने इसी में किया हुआ है, ठीक है। देखिए आगे जो दिक्कत आ रही है वो केवल और केवल क्वेश्चन के आने तक, सबसे ज़्यादा परेशान हमको यही किया है, ठीक है। अगर मेरे पास टाइपिंग होता तो बहुत जल्दी। कहता है संकीर्णन यानी एटोनेशन इज मेजर्ड इन, किस में, डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। प्रेरण कुंडली का क्या उत्पन्न करता है, व्हाट इज द प्रोड्यूस बाय इंडक्शन, तो इंडक्शन जो है वो हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, तो B²/2 म्यू नॉट होता है, ठीक है। तो जब ये हो गया तो आगे भी बहुत जल्दी हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए तो हम जो ला रहे हैं वो क्या कहता है, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है, तो आप जानते हैं RMS वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी मूल औसत वर्ग यानी सी आंसर। यदि DS क्षेत्रफल का सदिश चुंबकीय क्षेत्र B पर लंबवत, लंबवत का मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है, बहुत बच्चा इसमें गलती किया है, तो तब DS क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, तो जब ये थीटा हो जाएगा cos 90 का मान 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रतिबाधा का मात्रक, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गया। देखिए अब देखिए कहता है कि इतना आसान क्वेश्चन है ना, जो देखिए कहता है एक पूरे चक्र में यानी फुल साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है, 0 होता है, यानी आंसर डी हो जाएगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक, तो शक्ति गुणांक किसको कहता है, पावर फैक्टर कॉस फाई को कहा जाता है, ठीक है। कहता है रूट मतलब 1/2 का मतलब √100 ही होता है, तो माइनस का मतलब 1/√100 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड वालों ने क्या किया है, गलत किया है, समझ रहे बात, क्योंकि 3 ये पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, ठीक है। इसका मतलब हम कभी एक्सप्लेनेशन देंगे इसमें। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर ये मारिएगा। यहाँ क्या कर दिया हुआ है, वो गलती से सेंटीमीटर लिख दिया हुआ है, गलत लिख दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो आंसर मारिएगा आप ए वाला, ठीक है।
आगे देखिए, बिहार बोर्ड को सुधार करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है 37 का, तो देखिए तो जब 37 हम बना रहे हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं 37 नंबर क्वेश्चन एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, यानी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई भी से चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पर बल लगने की बात कर रहा है, ठीक है, तो देखिए कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी क्षेत्र रेखाओं के समांतर चल रहा हो, ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, एक झमेला फंसाया है, क्या, समांतर। तो जब कभी भी समांतर होता है तो इसका मतलब थीटा का मान कितना, 0 डिग्री होता है, और क्यू भी बी साइन थीटा होता है, याद रखिएगा। तो साइन 0 का मान क्या हो जाता है, 0 होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ, समांतर अगर नहीं दिया रहता तो झमेला नहीं होता। कहता है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति क्या होती है। तो जब ये एक समान में होगा तो इसका हो जाएगा आंसर सी, समानांतर होगा, ठीक है। अब देखिए 38 के बाद 39, ठीक है, 39, ठीक है। तो जब 39 की बात हम करेंगे तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले पारा धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या होता है, टॉर्क बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है इस साल। द वैल्यू ऑफ टॉर्क, टॉर्क वाला तो बता ही दिए है, ये आंसर है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, ठीक है, तो आप जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होता है, एसआई मात्रक हेनरी होता है, वैज्ञानिक के नाम पर है। कहता है धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी गति क्या होती है, तो आंसर बी हो जाएगा, अवमंदित होती है, ठीक है। ये इसी को अंग्रेजी में डैम्पिंग कहा जाता है, देख रहे हैं, डैम्पिंग बी आंसर होगा, ठीक है। अब जब देखिए 42 की बात करें, ठीक है, यानी 42 की बात करें, याद रखिएगा आपको केवल 35 क्वेश्चन बनाने हैं, 70 में केवल 35 नंबर, 30 नंबर तो आपको गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर है, तो आप जानते हैं डायनेमो का जो कार्य है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी बी पर है, ठीक है। एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो ये जो चुंबक में धारा उत्पन्न कैसे, चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति यानी डी से। अब आगे देखिए जब डी वाला हो जाएगा तो आगे तो हम चलेंगे ही, ठीक है। कहता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, यानी आई जो है वो किसके, थीटा के समानुपाती होते हैं, यानी डिफ्लेक्शन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक गैल्वेनोमीटर की एम मीटर में बदलने, आम मीटर में बदलने में क्या जोड़ा जाता है, ठीक है। तो समांतर में निम्न प्रतिरोध, यानी आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ए ओ का आंसर ए है तो दूसरे का भी लगभग आंसर ए होता है। तो इससे अच्छा विद्यार्थी है वो अनुमान लगा लेता है, जो नहीं भी आ रहा है तो आंसर अगला क्या, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ठीक है। तो रहता है क्या, कुंडली के तल के लंबवत रहता है, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 47 की बात कर रहे हैं, ठीक है।
47 की जब बात हम करेंगे तो 47 में देखिए क्या कर रहा है, किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण जो होगा वो m/n हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, m/n। कौन सा शैथिल्य प्रदर्शित करता है, फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय, यानी बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ भी होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब देखिए 49 की बात करें। देखिए कहता है ध्रुव प्रबलता m से दूरी r चुंबकीय विभव का मान, तो v बराबर 1/4 पाइप सेनोनट q/r होता है, तो यहाँ μ0/4π m/r है, यानी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व यानी लेमडा बराबर क्या होता है, q/l यानी कूलम बट्टा मीटर हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यानी यही कूलम बट्टा मीटर। आगे देखिए कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F/Q यानी mL/2 बट्टा F/Q यानी AT यानी mL/3 खोजेंगे, mL/3 यानी ये वाला आंसर होगा। ठीक है, mL/3 A/-1 यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी अभी बनाया है, पीछे जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो मारे हैं आंसर अभी लाए हैं आंसर को। ठीक है, तो आंसर कौन आया है, बी आया है। ठीक है, अब देखिए कहता है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है। ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी Q/E, Q का मान 8 कूलम है। ठीक है, बाई 1/6 यानी 16×5 = 80, 5 × 10⁻19 होगा। ठीक है, हालांकि देखें कुछ बेवकूफ़ इतना है जो हम पहले भी बताए थे कि इस पर क्वेश्चन पूछाएगा Q बराबर ±Ne पर, और ये क्वेश्चन आया ही, और ऐसा क्वेश्चन कितना हम बताए हुए हैं, तो ये बेवकूफ़ सब क्या किया है, गलती बना दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 5 कूलम यानी Q बराबर कितना, 5 कूलम। ठीक है, विपरीत आवेश पर 5 सेंटीमीटर दूरी यानी 2L बराबर 5 सेंटीमीटर यानी 5/100 मीटर। ठीक है, तो कहता है दूरी पर रखे, इस पर विद्युत द्विध्रुव P बराबर, ऐसा क्वेश्चन भी हम बहुत बताए हुए हैं। ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे तो P बराबर Q का मतलब 5 2L यानी 5/100 यानी 25×10⁻⁻2 कूलम मीटर। ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, अगर नहीं बनता है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, कहता है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी आप कहे तो इसका आंसर क्या होगा, तो जब भी मेटल की बात करेगा, धातु की बात करेगा, तो सर्वत्र शून्य होता है। ठीक है, यानी हमेशा शून्य होता है, ऑलवेज जीरो। ठीक है, यानी जीरो एट ऑल पैलेस कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बंद पृष्ठ के N विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ यानी कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर N है, तो NQ/ε0 हो जाएगा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव यानी विद्युत विभव निरक्षीय यानी थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो इसका मतलब cos 90 वहाँ 0 होता है। ये बार बार हम बताए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जब ये बन गया तो आगे हम चलते हैं, और बहुत आसानी से जल्दी एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, किसमें, प्रतिरोध में। आंसर ए हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण, तो समीकरण I बराबर क्या होता है, याद रखिएगा I0 sin ω/t होता है। ठीक है, तो I0 क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, यानी आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो इसका मतलब है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। तो 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 50 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है क्या? हमेशा डीसी, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो आंसर 59 का भी डीसी हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन की बात हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही 60 नंबर की बात होगी तो अब हम बहुत जल्दी करीब पहुंच जाएंगे। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में? अवतल दर्पण से होता है, यानी कनकेव मिरर की बात। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता P1 प्लस P2, तो समतुल्य लेंस की क्षमता, ये भी हम पढ़ाए हुए हैं, P पावर बराबर क्या होगा? P1 प्लस P2 होगा। ठीक है, P1 प्लस P2 इसलिए क्योंकि 1/F1 प्लस 1/F2, P बराबर 1/F होता है, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्या? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो कौन गधा होगा जो नहीं जानता है, 10वां में भी पढ़ा होगा, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है इंद्रधनुष के बारे में कौन नहीं गधा देखा होगा, सो बताइए। तो इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इंद्रधनुष तभी होगा जब सबसे पहले क्या होगा? अपवर्तन का घटना घटेगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा घटना घटेगा? अपवर्तन का घटना घटेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर जो होगा वो अपवर्तन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो अपवर्तन वाला, यानी सी मार लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर को हमेशा सी मार लीजिएगा। देखिए, अब जैसे ही सी हो गया, अब निम्नलिखित में कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, यानी अवरुद्ध जो है रोका जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। तो किसको? कैपेसिटर के द्वारा डीसी को ब्लॉक किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही बी हो गया तो आगे 65 में चलेंगे। ठीक है, कहता है ये क्वेश्चन 40 वाट 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जा रहे हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात कर रहे हैं, दोनों का वोल्टेज क्या है? सप्लाई जो वोल्टेज है वो कितना है? तो सप्लाई वोल्टेज जो है वो याद रखिएगा हमेशा, सप्लाई वोल्टेज जो है वो कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक है, तो जब सप्लाई वोल्टेज 220 है, ठीक है, तो जब सप्लाई वोल्टेज 220 है तो अब क्या होगा? तो सप्लाई वोल्टेज जब 20 है, 40 और 60 की बात है, तो आंसर इसका 2:3 हो जाएगा, यानी से आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो देखिए बहुत जल्दी हम क्विक में करवा रहे हैं ताकि बच्चों का समय ज़्यादा नुकसान नहीं हो। ठीक है, कहता है किसी तार का प्रतिरोध 500, तो विद्युत चालकता, तो 1/500 डिवाइड कर दीजिएगा आंसर, यानी 0.002 पर ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर ओम लिखा हुआ है इसका मतलब ओम नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए n समान प्रतिरोध पहले से श्रेणी क्रम और उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये जो है कहता है अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो जब अनुपात पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि इसको बनाएंगे तो ये NR/R/N, यानी n ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसिल, n स्क्वायर यानी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी याद रखिएगा, क्योंकि जो बच्चा हमको भेजा है वो बच्चा भी गलत लगाया हुआ है, ठीक है। ये आसान बहुत है, n² हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम 2 मिनट में ख़त्म करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जैसा कि आप जान रहे हैं 67 तक हम बना दिए हैं, 68 की बात है, ठीक है। कह रहा है कि विभव मापी पोटेंशियोमीटर की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। तो जब भी इसकी सुग्राह्यता को बढ़ाना है तो हमको इसके तार की लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 69 लास्ट कगार पे पहुंच गए हैं और 70 देखते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। वैद्युत शब्द किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, ठीक है। तो ऊर्जा से संरक्षण से संबंध रखता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर के साथ ही ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन मात्रक नहीं है। तो बहुत सारा लोग टेस्ला मार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो नहीं है वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नहीं की बात जब कहेगा तो आप ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यानी ये जो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है यही नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि न्यूटन बट्टा पर एम्पियर स्क्वायर जो होगा वो डी का आंसर सही हो जाएगा। मात्रक नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्टिव पर भी डिस्कस करेंगे।